फ्रेंड्स नमस्कार। फ्रेंड्स आज मौसम बहुत अच्छा है। सुबह बड़ी अच्छी बारिश हुई है, इस समय बड़ी मस्त हवा चल रही है और मैं अपने छत के बागीचे में हूँ और मन बड़ा प्रफुल्लित है। चारों तरफ मस्त हरियाली, चिड़ियों की चहचहाट, तितली, भौरे इत्यादि सब देख करके। कहीं कहीं मधुमक्खी भी घूम रही है और मुझे लगता है कि दोस्तों आपको भी हरियाली देखने में बहुत अच्छी लगती होगी। हो सकता है समय कम होने की वजह से पार्क वार्क में जाना कम हो पाता हो या हो पाता हो ना हो पाता हो, लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ा सा परिश्रम करके, थोड़ा सा प्रयास करके आप हरियाली घर में भी मेंटेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप हरियाली घर में देखना, उसमें सुबह के टाइम पे योगा करना, मौसम का आनंद लेना और आँखों को सुकून देना, स्वास्थ्य को लाभ देना और साथ में इन सब के बाद वहीं पे बैठ के चाय की चुस्की लेना मस्त हवा में और चिड़ियों के चहचहाट और फव्वारे की कलकलाहट के बीच में अच्छा लगता है? अगर हाँ, तो आइए मैं दिखाता हूँ। इसी संदर्भ में मैंने भी एक प्रयास किया हुआ है। अपने टेरेस पर एक हमने गार्डन सेटअप किया हुआ है और जिसको देख करके बहुत ही मन खुश होता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपना टेरेस गार्डन। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपने गार्डन में बैठने वाला जगह, जहाँ पे हमारे हाथों से तैयार किए हुए फाउंटेन की कलकलाहट भी सुनने को मिलती है। और यहाँ पर हमने बहुत सारे ऐसे पौधे लगा रखे हैं जो कि हमें ऑक्सीजन देते हैं, एयर प्योरीफायर का काम करते हैं और इन लगे हुए पौधों को नासा ने भी अप्रूव किया हुआ है। देखिए आप, हमारे बैठने के स्थान के चारों तरफ बहुत सारे हरियाली, बहुत सारी चीज़ें, और ये देखिए रंग बिरंगे फूल भी हमारे इसमें ये लगे हुए हैं। और जब यहाँ पे बैठ करके चाय की चुस्की लेते हैं ना, या ये जो हमने अपने ये आर्टिफिशियल ग्रास यहाँ पर लगाई हुई है, इस ग्रास में जब योगा मैट डाल करके और यहाँ पर सुबह सुबह योगा करते हैं इन जगहों पे, तब उसका जो मज़ा आता है ना दोस्तों, वो बिल्कुल अलग आता है। आप सोच के देखिए, यहीं आप अखबार पढ़ रहे हैं, यहीं एक लाइट म्यूज़िक सुन रहे हैं और यहीं पे प्रकृति की आपको ताज़ी हवा और प्रकृति जीवों का आपको एक मधुर स्वर सुनाई देता है, तो कितना अच्छा लगता है। तो एक छोटा सा सेटअप ये यहाँ पे सिटिंग का, और लोग बाग आते हैं तो हमारे फाउंटेन के साथ सेल्फी भी लेते हैं, मज़ा भी लेते हैं। देखिए ये बास्केट्स टंगी हुई हैं, कुछ ये हमारा छाते का देखिए कबाड़ से जुगाड़ भी यहाँ टंगा हुआ है। कुछ हमने कुछ और भी कबाड़ से अपने कप प्लेट वगैरह भी इस्तेमाल करके यहाँ पर देखिए लगाया हुआ है। कुछ विंडचिम वगैरह भी हमने लगाई हुई है और बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल मेरा उद्देश्य है आपको एक गार्डन का अपना टूर कराने का, जो कि हम आपको एक एरिया का करा रहे हैं। ये हमारा दोस्तों टेरेस गार्डन का एक दूसरा एरिया है, जहाँ पर हमने कुछ फल के पौधे, कुछ फूल के पौधे, कुछ सजावटी पौधे, आँखों को सुकून देने वाले, मुंह को स्वाद को बढ़िया करने वाले, और कुछ जो आयुर्वेदिक पौधे हैं वो सब हमने लगा रखे हैं। कभी इन पौधों के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ आपको हमारे गार्डन के चारों तरफ का व्यू। इसमें चंपा भी है, आम भी है, नींबू भी है, मधुकामनी भी है, सहतूत भी है, अमरक भी है, वगैरह वगैरह बहुत सारे प्लांट्स हैं। जेड प्लांट के कुछ हमने डिफरेंट टोपियारी भी हम लोगों ने बनाई हुई हैं और कुछ कोशिश किया हुआ है कि जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है वन्य जीव मोर, कुछ हमने जेड प्लांट को उसका भी आकार देने का हम लोगों ने प्रयास किया हुआ है दोस्तों। कुछ फल, कुछ बड़े पौधे भी हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं। अशोक है और हमारे गुड़हल हैं और बहुत सारे पौधे हैं, आप देख सकते हैं। इन्हीं के साथ हमने कुछ छोटे छोटे जो बहुत ही सुंदरता से भरपूर बोनसाई हैं, उनको भी हमने
लगा रखा है, जिनकी की देखभाल टाइम टू टाइम हम लोग करते रहते हैं और प्रयास करते रहते हैं। देखिए एक छोटा सा बोनसाई यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे एक बोनसाई नींबू का है। देखिए फूल इसमें भी आ रहे हैं और फल भी आते हैं इसमें। तो ये एक छोटा सा प्रयास है हम लोगों का, हमने स्थापित कर रखा है। यहाँ पे देखिए फल हैं, कुछ हमारी तुलसी माता के भी इसमें पौधे हैं, बेल वगैरह का भी है, कुछ सुंदरता के हैं, और जो सजावटी गुलाब वगैरह के पौधे हैं वो भी हमने देखिए पीछे लगा रखा है। तो लगता है कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा एरिया है, कितने बड़े एरिया में हमने अपना टेरेस गार्डन बना रखा है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, छोटे स्थान बड़े स्थान सब पर आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। ये हमारा बहुत ही प्यारा पौधा है, इसके बारे में मैं अलग से भी कई बार बातचीत कर चुका हूँ। नीम का, जो कि करीब 22-24 साल हो गए। आप इसके तने को देखिए, इसकी बनावट को देखिए, एक बड़े वृक्ष का रूप लिए हुए है। और इसी के आधार पर हम एक मीठी नीम, जिसको करी पत्ता भी कहते हैं, इसका भी पौधा तैयार कर रहे हैं। और इसका भी आप आकार देखिए, और अभी हमने इसको दिखाया था कि किस तरीके से हमने इसको बुशी किया है, कैसे हमने इसको बड़ा किया है। कुछ हम सीजनल पौधे भी फूलों वगैरह के लगाते हैं इधर। ये जोन हमारा कुछ फूलों का है, जिसमें कि हमने हैंगिंग अपनी बास्केट्स भी लगाई हुई हैं। अभी पिटूनिया के कुछ फूल थे, अब दूसरे सीज़न वाले और फूल आ जाएंगे। अभी कुछ मौसम ऐसा है कि कुछ सर्दी के फूल भी अभी खिल रहे हैं, और गर्मी के तो खिलना शुरू ही हो गए हैं, बेला वगैरह। तो वो अभी हमने देखिए ये मैनेज किया हुआ है, और इनको बड़े ही अच्छे लगते हैं। हम अपने अपने मौसम के हिसाब से जब इनको सेटअप करते हैं। और हैंगिंग बास्केट्स वगैरह भी अच्छी लगती हैं। देखिए अभी तक डहेलिया भी बहुत बढ़िया से चमक रहा है, कितना सुंदर बसंती कलर। इधर भी दिखाइए, ये डहेलिया देखिए कितना सुंदर डहेलिया है। ये देखिए वाइट गुड़हल, और इसमें भर भर के फूल आते हैं, एकदम से बहुत बढ़िया फूल आते हैं। एक सेक्शन ये भी है, जैसे बोगनवेलिया वगैरह हैं, है ना, और भी प्लांट हैं। तो अभी और भी हम आपको नेक्स्ट अपना जोन दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये हमारा ग्रीन नेट जोन है। ऊपर हमने एक ग्रीन नेट की व्यवस्था की हुई है, और उससे क्या है, ग्रीन नेट की व्यवस्था करने से कि वो यहाँ पर ऐसे पौधे हैं जिनको बहुत ज़्यादा तपती धूप नहीं चाहिए, छन के धूप चाहिए या थोड़ी देर के लिए चमकी। तो इस एरिया में हमारे थोड़ी देर के लिए धूप आती है, और यहाँ पे हमने ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा रखे हैं। कुछ हमारे इसमें आयुर्वेदिक चीज़ों के भी प्लांट्स हैं, अलग अलग हैं। एक प्लांट्स के बारे में तो हम आपको कभी डिटेल्ड बातचीत करेंगे। और इधर भी देखिए, और कुछ हमने सजावटी कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं। आज सुबह बहुत तेज़ बारिश, आंधी वगैरह वगैरह आई थी, तो कुछ थोड़ा बहुत उसकी वजह से प्लांट्स इधर उधर डिस्टर्ब हल्के फुल्के से हुए हैं, लेकिन फिर भी वो सब ठीक हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर हमने अलग अलग वैरायटी के पौधे लगा रखे हैं। एक आप देखिए, कुछ हमने टायर वगैरह का भी जुगाड़ करके कुछ डेकोरेशन करने की कोशिश की है। ये देखिए टायर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपना एक छोटा सा सेटअप किया हुआ है। इसमें कुछ पौधे ऐसे हैं जो पूजा में काम आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एक अलग रेयर वैरायटी के भी पौधे हैं, और आँखों को बहुत सुकून देते हैं। और जिधर देखिए उधर हरियाली हमको मिलती है। देखिए हमारे यहाँ अलग से हैज लगाने की ज़रूरत तो है नहीं, तो हमने अपना हैज का शौक़ भी ये पर्पल हार्ट के पौधे कुछ इस तरीके से स्टैंड पर लगा करके और पूरा कर लिया है। और इसके ऊपर देखिए कुछ लाफिंग जियो और भी प्लांट्स हमने लगा रखे हैं। और हैज का ही एक पौधा और भी होता है, देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। हमने अपने गमले में इसको लगाया हुआ है, जिसको कि हम लोग लालसा के नाम से जानते हैं, और बहुत ही सुंदर होता है। इस पर जब धूप पड़ती है तो इतना चमकता है ये पौधा कि बहुत ही मतलब मन को अच्छा लगता है। इसको भी हमने गमलों में लगा रखा है। यहाँ पर देखिए कुछ और प्लांट्स जिनका सीज़न आने वाला है या पिछले साल से लगे हुए हैं, अब अगले जब सीज़न आएगा तब इनको लगाएंगे।
तो इस तरीके से लगाए हुए हैं। लकी प्लांट्स भी हैं, पान वगैरह का प्लांट भी है, बहुत सारे प्लांट्स हमारे लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम ये देखते हैं, देखिए कॉइन प्लांट है, जब हम इस तरीके से देखते हैं हमें तो बहुत ही हरियाली और रंग बिरंगी चीज़ों को, पत्तों को, पौधों को देख करके बहुत खुशी होती है। कुछ पौधों को देखिए उनके स्वभाव के हिसाब से कुछ सजावटी टाइप से बना करके हमने जुगाड़ करके और ये सब लगा दिया है। कुछ मटकी में, कुछ वैसे, कुछ किसी तरीके से अपना व्यवस्था कर दी है। कुछ को टांगने के हिसाब से हड़िया में पानी वानी लगा करके और ये कर दिया है। और फ्रेंड्स, एक बार बता दें कि ये इसमें काफ़ी चीज़ें जुगाड़ से की हुई हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके ये चीज़ें नहीं हुई हैं। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं अपना बहुत ही रोचक एरिया। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपना बहुत ही बढ़िया एरिया। और अभी तक तो मैंने जो एरिया आपको दिखाया उससे हम सांस के थ्रू, आँखों के थ्रू अपने लंग्स को, अपने शरीर को शुद्ध हवा, पानी देखने में बहुत ही मस्ती, ये सब चीज़ें देते थे। और अब मैं वो एरिया दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर हम खाने की चीज़ों के माध्यम से अपने को शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन ले पाते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों का आनंद ले पाते हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको अपना किचन गार्डन। यहाँ पर हमने बहुत सारे सब्जियों के और बहुत तरीके के पौधे लगे हुए हैं। हमारे नींबू हैं, नारंगी हैं, कुछ फ्रूट का भी है, हमारे चीकू का भी है, बैगन है, मिर्ची हैं, टमाटर है। ठीक है, देखिए अभी कुछ ग्रोइंग स्टेज में है, लौकी है, टमाटर तो बहुत ही ज़्यादा आई है, हमारे करेले के भी लगे हुए हैं, अलग अलग टाइप के बैगन के भी लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये लाल चौलाई भी कोई बीज रह गया होगा लगे हैं। टमाटर हम इतना ज़्यादा हार्वेस्ट कर चुके हैं, अब तो ये ख़त्म पर है, लेकिन फिर भी अभी लगा हुआ है। ये चेरी टमाटर था, ये और टमाटर था। यहाँ पर देखिए लौकी की बेल लगी हुई है, आप अगर देखना चाहें तो देखिए बतिया लौकी अभी बस निकलने की तैयारी में है। खीरा, ककड़ी, कद्दू, ये देखिए कितना बढ़िया पुदीना लगा हुआ है, ये देखिए। और जब सुगंध इसकी लेते हैं ना, देखिए 4 पत्ती की सुगंध वही अपने में आपने एक अलग मज़ा दे देती है। डिफरेंट टाइप के कद्दू लगे हुए हैं, तुरई, और वो खीरा, ककड़ी, ये सब चीज़ें लगी हैं। देखिए ये देखिए तुरई लगी हैं, हम तो इसमें से हार्वेस्ट भी कर चुके हैं। ये अलग अलग तरीके की, ये देखिए तुरई लगी है, ये देखिए लगी हुई है, हैं बहुत सारे फूल आ रहे हैं। तो ये हमारा सब्जी का जोन है, इसमें शिमला मिर्च भी लगी है, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। फ्रेंड्स, हम अक्सर आपको टाइम टू टाइम ये चीज़ें दिखाते रहते हैं। और एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि बहुत बार ये लगता है कि ये तो बहुत बड़ा है और ये बहुत झंझटी है और इसमें बहुत स्पेस की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है, आपके पास जो स्थान अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है तो बालकनी में भी आप कर सकते हैं। अगर आपके मन में जगह है तो आप हरियाली अपने घर में मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको इसमें हमारी किसी मदद की ज़रूरत है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताने के लिए तैयार हैं, हम बता सकते हैं। तो लेकिन स्वास्थ्य के लिए आप कुछ ना कुछ कीजिए, हरियाली देखने के लिए कुछ ना कुछ कीजिए और मज़ा लीजिए। और इसी के साथ मैं अपनी बात आपसे पूरी करने के बाद ये कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारा गार्डन पसंद आया, आपको हरियाली अच्छी लगी, आपको सुकून देने वाली लगी और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे और लोग भी मोटिवेट हों अपने घर में हरियाली के लिए। और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।